आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो पर, जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में सीखने वाले हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर हो जाएं रेडी। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए, आज के क्लास में सबसे पहले हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि साइन ए बाई टू, देखो हम लोग को साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू और टेन ए बाई टू, ये थ्री फार्मूले हमारे माइंड में होने चाहिए। ये फार्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के हैं। साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू और टेन ए बाई टू का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो साइन ए बाई टू, यस फार क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कास ए और बाई में 2 होता है साइन ए बाई टू का। और कॉस ए बाई टू का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस ए और बाई में क्या होता है? 2। और टेन ए बाई टू का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट साइन बाई कॉस होता है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस ए अपान में 1 प्लस कॉस ए। तो ये बाई 2 के 3 फार्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो मैं सजेस्ट करूंगा इन फार्मूलों को याद कर लो। ठीक, तो साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू की ये फार्मूले हैं। अब देखिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे मिलेंगे इस पे सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको मिल गया ये साइन 1/2 टेन इनवर्स 3/4। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी हुई साइन 1/2 टेन इनवर्स 3/4। तो आपको यहाँ पर करना क्या है? टेन इनवर्स 3/4 को आप सपोज ए आपने सपोज कर लिया। तो देखो टेन ए इक्वल क्या हो गया आपके पास, सॉरी, तो यहाँ पे देखो टेन ए इक्वल आपके पास 3/4 हो गया ना। टेन ए इक्वल आपके पास 3/4 हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप एक काम कर सकते हो, ये 3 और ये 4, तो ये क्या आ जाएगा? 5, और ये एंगल ये यहाँ पर है। तो टेन ए से कॉस ए नहीं निकल सकते, कॉस ए आपका 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन, इस पूरे को आपने क्या सपोज करा था? ए, और ये आपका a/2 हो गया। अब साइन a/2 का फार्मूला आप जानते हो, 1 माइनस कॉस ए और बाई में 2। तो देखो 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू यहाँ देख लो, 4/5 और बाई में 2। तो ये 5 में 4 घटा दोगे 1/√10। तो कुल मिला के 1/√10 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तेजी से, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो साइन 1/2 टेन इनवर्स 3/4 की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नोट कर लें आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को आ भी गया होगा। आसान क्वेश्चन भी है, ऐसे बहुत टफ तो नहीं था। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ सीख लीजिए ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। जैसे टेन है 1/2, कॉस इनवर्स क्या है? √5 बाई में 3 है। इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे जो अभी आपने किया था। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल इसको कंसीडर करना है। किसको? कॉस इनवर्स √5/3। इसको आपने सपोज कर लिया। तो कॉस ए इक्वल क्या हो गया? √5 और बाई में 3 हो गया। अब ऐसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। देखो ये √5 है और ये क्या है? 3। तो 3 3 जा 9, 9 में 5 घटा दो 4, और 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे इसके में नौबत नहीं आएगी, यहाँ पे तो मैंने फर्जी में ही बना डाला। ठीक है, एक्चुअली इसलिए नहीं आएगी क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा? टेन a/2
tan a बाई 2 फार्मूला देखो हमारे पास होता है 1 माइनस कास ए अपान में 1 प्लस कास ए होता है ना, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज कर देंगे 1 माइनस अंडर रूट 5/3 और यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 5/3। ऊपर नीचे एलसीएम ले लो, 3 होगा लेकिन 3 से 3 कट भी जाएगा, 3 माइनस रूट 5 और अपान में 3 प्लस रूट 5। अब हम इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, है ना भाई। इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 त्रिक का 9, 9 में 5 घटा दोगे 4, 4 का 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आंसर आ गया हमारा 3 माइनस रूट 5 और बाई में 2। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं ना, ये टाइप की ये पहचान है। यहाँ पे देखो 1/2 होगा tan साइन कॉस, लेकिन 1/2 फिर इनवर्स हो, तो अब जान जाओ साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 tan a बाई 2 ही बनने वाला है और इसी तरीके से उसकी वैल्यू निकलने वाली है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जो है ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आते हैं अगले जो है क्वेश्चन पर, अगले फार्मूले पर। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तभी काम हो पाएगा, ये बात आप जानते रहें। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, ध्यान दें। देखिए ये फार्मूला आप लोगों के माइंड में होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इसके दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक तो ये याद होना चाहिए जो याद ही है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में एक्स वाई। ये फार्मूला आपको तब लगाना है जब x लेस देन क्या हो 1 हो और y भी लेस देन 1 हो और एक्स वाई लेस देन भी क्या हो 1 हो, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक दूसरा फार्मूला भी होता है, पाई प्लस करके tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला हमें तब लगाना होता है जब x का मान 1 से बड़ा हो, y का मान 1 से बड़ा हो और एक्स वाई भी क्या है 1 से बड़ा ही आए, 1 से बड़ा आए, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये ध्यान में रखो, x का मान 1 से कम हो, y का मान 1 से कम हो, एक्स वाई 1 से कम आ रहा हो तो ये फार्मूला लगाना। x का मान 1 से बड़ा, y का मान 1 से बड़ा, एक्स वाई का मान 1 से बड़ा, तब आप ये फार्मूला लगाना। ठीक है, दो यूजेज बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। दो यूजेज यहाँ पर देखो पहले, तो ये दो फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखना, अन्यथा जो है बात नहीं बनेगी। देखो अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आप सॉल्व करने वाले हो। अब इस पे देखो, जैसे यहाँ पर आपको मिल गया tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू बतानी हुई। तो यहाँ पर देखो x और y दोनों का मान क्या है, 1 से छोटा है, एक्स वाई भी आपका 1 से छोटा ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई ना, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आएगा और आंसर मिल जाएगा आपको π/4। तो यहाँ पर ध्यान दो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या होती है π/4, इसको ध्यान में रखो। फिर इसमें बदलाव क्या किया गया, एक छोटा सा बदलाव कर दिया गया। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया आपके 2021 के अटेम्प्ट में, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में। इसी पे एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया। क्या किया गया, यहाँ पर tan इनवर्स क्या कर दिया गया 1/2 प्लस में tan इनवर्स x/3 कर दिया गया और यहाँ पे π/4 और कहा x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, और ऑप्शन में दे दिया 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और एक ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस दे दिया। तो यहाँ पर तुरंत बच्चे को x = 1 याद आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 होगा 1/2 तो इसकी वैल्यू π/4 आ जाएगी। तो कुल मिला के 1 आपका सेटिस्फाई करा। तो ये रिलेशन जब आपके दिमाग में रहा होगा तो ये वो मतलब अभी जो आपने मैं बताया, तो डायरेक्ट ही आप जो है जान जाओगे x के प्लेस पे क्या वैल्यू रही होगी।
तो ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है, ओके, ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन चेंज होता है, बाकी इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, बट सॉल्व नहीं करना है हमको, ऐसे करना है। अब यहां पर देखो आगे, अब यहां पर हम देखो आते हैं अगले टाइप पर। जैसे हमें tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू निकालनी हुई। जनरली हम क्या करते हैं जी, tan इनवर्स x प्लस वाई का यही फार्मूला लगा देते हैं, और ये आपका ऐसे कर रहे हो तो गलत है भाई, तो इसका आंसर गलत आ गया। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की ये वैल्यू आपकी गलत है, क्योंकि देखो मैंने बताया ना एक्स वाई जब 1 से बड़ा हो तो पाई प्लस करके होता है फार्मूला, तो ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को करना है तो पाई प्लस कर लो स्टार्टिंग में, और tan इनवर्स 2 प्लस 3 और अपान में 1 माइनस 2 इंटू 3 करो, तब कोई समस्या नहीं है। पाई प्लस tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू -π/4। इसको भाई सॉल्व करोगे क्या बनेगा, 3π/4। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3π/4 आ चुकी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे, tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स x बराबर आपको क्या दे दिया, 3π/4। अब कहा x की वैल्यू बताओ, अब कहा x की वैल्यू बताओ, तो ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे, है कि नहीं, 1 2 और 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो जब आपको ये रिलेशन याद रहेगा तो तुरंत देखकर ही जान जाओगे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे पूछ लेगा, बाकी एज अ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच इसका ये हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों से गुजरोगे, गुजर ही जाओगे, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो अगला, अब देखते हैं अगले टाइप को हम। इसी पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ये होता है क्या, tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू देखो, इस इतने की वैल्यू क्या आ चुकी है भाई, इसकी वैल्यू तो जान ही रहे हो π/4, और बगल वाले की वैल्यू क्या है, 3π/4। 3π और पाई, तो ये 4π और बाई में 4, 4 को 4 दो तो देखो पाई आ गया, तो इस क्वेश्चन का मान क्या आ गया भाई, पाई आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कभी कभार क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जा सकता है, tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स x और बराबर में पाई दे दिया। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। तो ऐसे जब रिलेशन याद रहेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म होंगे, तो आप समझ जाओगे ना। तो ये चीज़ें आप लिखते चलो, नोट करते चलो, एग्जाम में आ जाएगी ना तो मुँह कोका इस बात दोगे, नहीं तो यहाँ पे ध्यान रख लो ध्यान, नोट कर लो। चलो, चीज़ें आ रही हैं बेहतर ढंग से, बहुत अच्छी बात। हर जगह देखो इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब, ये सब क्वेश्चन अगर आपके छूट गए ना तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएंगे आपको। तो ये सब ना छूटे, ये ध्यान रखो, ये सब ना छूटे, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि ये सब चीज़ें ना छूटे आपकी, और सब छूटेगा कोई दिक्कत नहीं, ये छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी जी। क्या हुआ यार भाई, लो देखो, चलिए देखिए यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग जो है आते हैं अगले टाइप पर, ठीक है। कुछ अदर टाइप्स हम लोग जो है देख लेते हैं।
जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा कंडीशन लिख लीजिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि अगर एक्स वाई क्या है, लेस देन 1 है, एक्स वाई लेस देन 1 है, ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो फार्मूला है ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और अपान में 1 माइनस एक्स वाई। बट यहाँ पर ध्यान रखना कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक्स वाई क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए तब। ठीक है, अब आगे देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है और एक्स वाई का मान 1 से बड़ा आ गया। अभी आपकी ये कंडीशन थी, क्या था कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई क्या था, एक्स वाई 1 से कम था, तब ये फार्मूला बना। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख देते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन ये है कि x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, एक्स वाई का मान 1 से कम है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होगा वो पाई प्लस होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक कंडीशन और है, ये भी जान लो ना, कि अगर x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है ना, x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है और एक्स वाई का मान 1 से बड़ा आ रहा है, तब जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला बनेगा वो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है, तो ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज अ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एज अ क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई 1 से कम है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई होगा। ये जो आपने क्वेश्चन देखा था कि tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्स वाई देखो 1 से 0 से बड़ा है और इसका प्रोडक्ट देखो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर आपने ये कर लिया। और इस वाले कंडीशन में जैसे मैंने ये लिया था tan इनवर्स 2 और प्लस में tan इनवर्स 3 लिया था, देखो एक्स वाई का मान 0 से बड़ा है लेकिन उसका प्रोडक्ट देखो 1 से क्या है, बड़ा है, 2/3 देखो बड़ा है, तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब इसमें कहने का मतलब दोनों निगेटिव हो, जैसे tan इनवर्स, आप समझो tan इनवर्स -2, भाई ये क्वेश्चन लगाने का मतलब जैसे ये है tan इनवर्स -2 और प्लस में tan इनवर्स -3। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई दोनों ही 0 से क्या है, छोटे हैं और इनका जो प्रोडक्ट है देखो 1 से बड़ा नहीं है, तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हुई तो हम इस फार्मूले में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, ये एज अ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन लिखा दी। आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हर फार्मूले में कंडीशन है, एक नहीं 4-4 5-5 कंडीशन है, लेकिन इतना आप ध्यान में रख नहीं सकते हो। लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जैसे ये वाली और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको ध्यान में रखो क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को लिखाया, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ज़रूर मिलेगी, टेंशन नहीं लो। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, तब जो है बात बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखना है हमें। मैंने कहा था आप लोगों को पहले वाले ही वीडियो में कि क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, इसमें हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, दोनों को कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तब चीज़ें जो है हमें आने लगेंगी। आइए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर देखो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू सपोज करो π/2 है। अब हमसे कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू बताओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या है, π/2 है।
अब हमसे कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर आप समझो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई मत लगाने लगना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई मत लगाने लगना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको करना क्या होता है, ये देखना होता है कि देखो सम ऑफ क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स, सम ऑफ टू टर्म है कि नहीं बताओ, सम ऑफ टू टर्म है। तो यहाँ पर जो आपका राइट साइड में है, जो राइट साइड में है, तो इसके लेफ्ट साइड में जितने टर्म हो, जितने टर्म का सम हो ना राइट साइड में, उतने आपको पार्ट कर देने हैं, उतने भाग कर देने हैं। जैसे 2 टर्म है ना, तो 2 का यहाँ पे डिवाइड कर दो, π/2 में 2 का डिवाइड करो, π/4 बनेगा। मतलब ये 90 है, 90 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 2 टर्म है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो π/2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, π/4 प्लस में π/4। ये आइडिया आपको लेफ्ट साइड देखने पर लगेगा। देखो यहाँ पे 2 टर्म है ना, तो इसके 2 पार्ट करने हैं, π/2 के 2 पार्ट करने हैं, π/4 प्लस π/4। तो tan इनवर्स x बराबर π/4 और tan इनवर्स y बराबर π/4। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 × 1 होके 1 ही आ जाएगा। तो इस अप्रोच से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझे, हमें इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये अप्रोच यहीं में नहीं, कई जगह लगेगा, कई जगह लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो, ध्यान देना, आप ध्यान देते चलना, आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। ये अप्रोच बहुत ही काम का अप्रोच है। देखो जैसे आप यहाँ देखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल सपोज करो 3π है, और इसमें तुम्हें बताना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर 3π है, और देखो लेफ्ट साइड टर्म कितने हैं, 1 2 3, सम ऑफ 3 टर्म है कि नहीं बताओ, सम ऑफ 3 टर्म है, तो मतलब इसके 3 पार्ट करने हैं, इसके 3 भाग करने, इसके 3 टुकड़े करने हैं, इसके 3 टुकड़े करने हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो मतलब ये पाई प्लस पाई प्लस पाई, 3 से भाग दे दो यार इसमें, तो पाई आया, तो इसके 3 टुकड़े करने हैं, तो पाई प्लस पाई प्लस पाई। अब यहाँ देखो, cos इनवर्स x बराबर एक बार पाई करोगे, cos इनवर्स y बराबर पाई करोगे, cos इनवर्स z बराबर क्या करोगे, पाई। तो आपको x y z की वैल्यू क्या निकल के आएगी पता है, -1, क्योंकि cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। अब यहाँ रख दो, -1 × -1, -1 × -1, -1, तो कुल मिला के आपका 3 आ जाएगा, कुल मिला के भैया क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका आंसर। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देख लो, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ रहा है समझ में, ओके। अब देखो यहीं पे अगर हम ये कर लें, केवल पाई कर लें, इसी क्वेश्चन में अगर हम क्या कर लें, केवल पाई कर लें, बात समझो, पाई कर लें, तो यहाँ पर देखो टर्म कितने हैं, अभी भी 3 टर्म है ना, तो अगर हम पाई कर लें और 3 टर्म है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, पाई, पाई में 3 का भाग दो, पाई का मतलब 180, 180 में 3 का भाग दो, 3 छंग 18, तो 60, तो ये आपका 180 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, π/3 प्लस में π/3 प्लस में π/3। अच्छा, इसकी वैल्यू पाई देकर इसकी वैल्यू पूछेगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz की वैल्यू पूछेगा भाई ना, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू पूछेगा। तो देखो इसके 3 पार्ट आपने कर लिए, तो cos इनवर्स x बराबर π/3 कर लो, cos इनवर्स y बराबर π/3 कर लो, और cos इनवर्स z बराबर π/3 कर लो। तो वैसे cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 मतलब 1/2। अब 1/2 यहाँ रख लो, 1/4 1/4 1/4, 2 × 1/2 1/2 1/2, ये 2 से 2 कट गया, 3/4 प्लस में 1/4, कुल मिला के 4/4, 1 आ गया आंसर, 1 क्या आ गया आंसर। तो हम इस तरीके से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन में, कॉस में, टैन में, ये आपके क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे बनेंगे।
तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, बनने वाले हैं। अब देखो tan में भी हम देख लेते हैं। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू दे दिया पाई। क्या दे दिया? पाई। ठीक है, पाई दे दिया है। अब यहां पर ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड होता है वैसे। ठीक है, ये प्रूफ दैट करना होता है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछेगा, ऑप्शन में एक्स वाई जेड 1 2 इस तरीके से दिया रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो पाई है, अब यहाँ पे है देखो सम ऑफ 3 पार्ट है, तो सम ऑफ 3 टर्म है, तो तीन से डिवाइड कर दो। यहाँ पे जितने पद होंगे उतने भाग करने पड़ेंगे। तो पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 3 और प्लस में क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा ना। अब देखो tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जा रही है? √3। यहाँ रख दो भाई, जब यहाँ पे रखोगे तो √3 प्लस में √3 प्लस में √3, तो 3√3 हो गया। इसी तरीके से जब यहाँ रखोगे एक्स वाई जेड की जब वैल्यू निकालोगे √3 तो कुल मिला के देखो 3√3 दोनों बराबर नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो काफी आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी में क्या बनेगा, यहीं पाई बाई 2 कर लो। क्या कर लो? पाई बाई 2 कर लो। जहां पे पाई है यहाँ पे पाई बाई 2 कर लो। 90, अब 90 कर लिए, अब इसकी वैल्यू पूछेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछ लेगा। अब इसके 90 को 3 भाग करो, पाई बाई 6 और पाई बाई 6 ना भाई। 90 है तो 3 भाग करोगे तो आपका 3 त्रिका 9, 30 हो जाएगा ना। अब देखो tan इनवर्स x बराबर क्या करोगे? पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो एक्स वाई जेड सब की वैल्यू क्या हो गई? 1/√3 हो गई। यहाँ रखो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 3/3 होके क्या आ गया? 1 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी, समस्या सॉल्व हो जाएगी। ओके, देखो साइन में भी आपको मैं बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन साइन में भी बनते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके साइन में भी बनते हैं, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। देखो साइन का जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, जैसे साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y प्लस में साइन इनवर्स z 3 पाई बाई 2 हो गया। ये वैल्यू पूछ लेता है 1/x की पावर 2023 प्लस 1/y की पावर 2024 प्लस 1/z की पावर 2025। इसकी वैल्यू ऐसे पूछ लिया। ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ सकता है। तो इसके 3 पार्ट करो, इसके 3 पार्ट करो, तो ये पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2। तो देखो साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 करोगे तो यहाँ से देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू कुल मिला के 1 आ जाएगी, और यहाँ रखोगे तो आपका 1 + 1 + 1 होके क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से साइन कॉस टैन में कोई भी क्वेश्चन, क्वाट में ऐसे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को विदिन सेकेंड लगा सकते हो, विदिन सेकेंड लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा एक साइन में और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। साइन में एक और बेहतरीन क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसको भी बता देता हूं। जैसे ये है, ये सब क्वेश्चन आपने किया रहा होगा 12th में। साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y प्लस में साइन इनवर्स z इक्वल यहाँ पर पाई, तो इसमें x√1 - x² प्लस y√1 - y² प्लस z√1 - z²। वैसे 2xyz लाना होता था, याद हो आपको?
12th में आपको प्रूव करना होता था 2xyz। तो इसमें क्या करना है, वही काम करना है। 180 है, 3 भाग करना है इसके, तो π/3 प्लस में π/3 प्लस में π/3। तो देखो π/3 का ना साइन ले लो, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये देखो √3/2। तो यहाँ पे देखो एक बार हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो यहाँ देखो √3/2 और अंदर देखो स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो √3/2 अंदर 1 माइनस 3/4, √3/2 और अंदर 1 माइनस 3/4। तो ये √3/2 और ये 4 में 3 1, तो कुल मिला के 1/2, √3/2 1/2, √3/2 1/2, कुल मिला के ये देखो √3/4 है। √3 तो 3 और बाई में क्या है 4 है। तो ये आपका क्या है, ये आपका LHS साइड हुआ ना। अब RHS साइड देखो 2xyz है, इतना आना चाहिए। तो √3/2 √3/2 √3/2, देखो 2 से 2 कट गया, कुल मिला के 3 और बाई में 4, देखो दोनों बराबर आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो ये जो अप्रोच है साइन में भी चलेगा, कॉस में भी चलेगा, टेन में भी चलेगा और कॉट में भी चलेगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस अप्रोच को, इस टाइप को। काफी इंपॉर्टेंट टाइप था। तो ये सारे टाइप आपको आपके माइंड में होने चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप था। आइए देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या होगा। तो आप लोगों ने समझ लिया है, काफी आसान था। चलिए आते हैं अगले टाइप पर। तो ये टाइप आपका हो गया इसमें, बहुत खूब। अब देखिए आ जाते हैं अगले टाइप पर। अच्छा, एक चीज है, रिजल्ट है, याद रखना। टाइप ये है कि भाई देखो, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल आपके पास थीटा है, सपोज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू अगर आपके पास क्या है, थीटा है, और आपको वैल्यू बतानी हो, ये गिवन है, ये गिवन है। अब आपसे कह रहा है कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई की वैल्यू बता डालो। ठीक है, तो यहां पर देखो बता रहा हूं, कास इनवर्स एक्स को हम लोग π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और ये जो कास इनवर्स वाई है इसको हम π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई लिख सकते हैं। ये π/2 पाई हो जाएगा केवल, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और ये थीटा ऑलरेडी गिवन दैट है, तो पाई माइनस थीटा हो गया कि नहीं, बताओ। इस पे ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर आपके पास क्या है, 2π/3 है। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई की। तो हम क्या करें, पाई माइनस क्या कर दें, डायरेक्ट 2π/3 कर दें। तो देखिए π/3 आ गया कि नहीं, बताओ। अरे यार यही वाला कॉन्सेप्ट तो लगाया हमने। तो ध्यान रखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर थीटा है तो कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई पाई माइनस थीटा होगा, और इसका रेसिप्रोकल, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स भी ट्रू होने का मतलब कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई अगर थीटा है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पूछ रहा है तो भी पाई माइनस थीटा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर सही है। जैसे यहाँ पर हमने आपको कास इनवर्स एक्स प्लस में कास इनवर्स वाई बराबर यहाँ पे थीटा दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई क्या होगा, तो आप कहोगे पाई माइनस थीटा होगा, तो भी ये पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी पॉसिबल होंगी, इस चीज़ को नोट रखें। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। इस टाइप को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। अच्छा, एक और टाइप है ना, टाइप क्या, टाइफाइड है यार, खतरनाक है, खतरनाक मतलब टाइप है। देखो याद रखना, थोड़ा सा कठिन काम होता है, बट अगर याद रख लोगे तो बड़ा ही फायदा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जैसे कॉस इनवर्स क्या है, एक्स बाई ए प्लस में कास इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू थीटा है। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई और रिलेशन क्या निकल के आता है, का देखो ये आपके पास रहेगा, ये गिवन रहेगा, ध्यान दो, ये गिवन रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कास इनवर्स वाई बाई बी बराबर थीटा, ये गिवन रहेगा। अब आपको याद ये रखना है कि एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर होता है, और यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर होता है। और भी कुछ होता है कि माइनस क्या होता है बीच के लिए, यहाँ पे 2xy अपान में ए बी कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, बीच में क्या होगा -2xy अपान में ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर क्या होता है, इक्वल टू आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपान बी इक्वल टू थीटा। बाकी इसको सॉल्व करना आसान है, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा दो तो ये डिराइव हो जाएगा ना, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखो, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस 2xy अपान में ए बी कॉस थीटा प्लस में वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन इस पे ऐसे बनते हैं, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कास इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस में कास इनवर्स वाई बाई 3 और यहाँ पर थीटा। तो इसकी वैल्यू देखो, अब यूजिंग दैट रिलेशन आप बता सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई में 4 माइनस 2xy 2 और 3 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस में वाई स्क्वायर और अपान में 9 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, 2 एकम 2 3 6, तो ऐसे मान पूछेगा तो इस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम भी ले सकते हैं ना, एलसीएम लेके देखो, एलसीएम भी अगर हम ले लें तो यहाँ पर 4 और 3 और 9 का जो एलसीएम होगा 36 होगा, 4 9 36, देखो ये 9x स्क्वायर हो गया और ये आपका 12 3 36, तो ये 12xy कॉस थीटा हो गया, 9 चौक 36 प्लस में ये क्या हो गया 4y स्क्वायर बराबर, तो कुल मिला के वैल्यू हमसे इसकी पूछेगा, किसकी, 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस में 4y स्क्वायर, तो तुरंत आप क्या कह दोगे 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई इस रिलेशन को ध्यान में रखने से देखो ये क्वेश्चन आपका 2 स्टेप में क्या हुआ, लग गया। ये आपका ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, साथ में ऐसे अब यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते रहो, क्वेश्चन बनते रहेंगे, करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए इस रिलेशन को ध्यान रखना है, इस रिलेशन को साथियों ध्यान में रखना है, नहीं रखोगे तो आपके हजारों भाई बहन इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो हम चाहते हैं आप ही ध्यान में रखो, ठीक है, ध्यान में रखो।
ध्यान में रख लो। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगले टाइप को हम ध्यान देते हैं। अगला टाइप देखो, अगला टाइप ये है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है। कॉस, देखो यहाँ पे 2 cos इनवर्स 1/5 प्लस में साइन इनवर्स 1/5 है ना। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। साका ताका सेका ये मैंने बता रखा है, अगर आपके माइंड में हो। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कास इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू π/2 होती है। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस में काट इनवर्स एक्स बराबर भी π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है π/2। तो इन सभी की वैल्यू क्या होती है जी, π/2 ही होती है। अब यहाँ पर देखो बात समझो, थोड़ा सा माइंड को लगाओ। ये देखो डबल है ना, तो इसको सिंगलिया दो। कास इनवर्स 1/5 प्लस में कास इनवर्स 1/5 प्लस में साइन इनवर्स 1/5, ऐसा कर लो। ऐसा करने पे देखो ये π/2 हो गया। तो यहाँ देखो π/2 और प्लस में क्या हो गया, कास इनवर्स 1/5 हो गया। π/2 का मतलब चेंज, कास है तो क्या हो जाएगा साइन, और ब्रैकेट में कास इनवर्स 1/5। पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव। अब कास को साइन में बदल लो, कास को साइन में बदल लो ऐसे। भाई ये 1 है, ये 5 है, ये 1 और ये 5, तो पंचम 25, 25 में घटा तो 24, 24। तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो साइन में जाना चाहते हो तो जाओ, साइन क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 और बटे में 5। तो ये साइन से साइन गया, माइनस अंडर रूट 25 अपन में 5 आ गया। तो आपका बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, सॉर्ट आउट करने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में रखो, ये चीज़ें दिमाग में रखो, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नोट करो क्वेश्चन, नोट करिए। अब आगे देखते हैं, अगले टाइप पर आ जाते हैं। अगले टाइप पर तो यहां तक बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है हमारा, tan इनवर्स 1 + x प्लस में tan इनवर्स 1 - x इक्वल में π/2 है। ऑप्शंस दिए हैं, हल करना है, मतलब सलूशन बताना है। ठीक है भाई, अगर सलूशन बताना है, x की वैल्यू बतानी है, तो जो इसको सेटिस्फाई कर दे वही आंसर हो जाएगा। जो इसको सेटिस्फाई कर दे, तो यही 0 रखो, सेटिस्फाई हो जाएगा। 0 रखो भाई, यहाँ रखोगे tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, यहाँ भी रखोगे tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा। तो कुल मिला के आ गया π/2 ना, तो 0 सेटिस्फाई किया, हो गया आंसर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि गुरुजी मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स लगाऊंगा। स्वतंत्र हो, लगाओ, लेकिन आंसर यही तुम पाओगे 0 ना। ये अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स इस क्वेश्चन में लगा दिए, तो अपनी जो इंटेलिजेंस है, कितने इंटेलिजेंट हो, बता दिए अपने आप को कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। नहीं भाई, सेटिस्फाई करा लो, ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। जहाँ करना रहेगा करो करना, यहाँ ऐसे ही हो जा रहा है तो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। tan और यहाँ पे अंदर में क्या है 2 tan इनवर्स, यहाँ पर 1/5 है।
और ये आपका -π/4 है। इसकी वैल्यू बतानी है हम लोगों को। ये भी आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब रिमेंबरिंग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात समझिएगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, sin 2x के तो वैसे दो फार्मूले होते हैं, लेकिन प्योर tan वाला देखो ये होता है कि नहीं, 2 tan x अपान में 1 + tan स्क्वायर x होता है। ऐसे ही cos 2x का फार्मूला tan के टर्म वाला देखो 1 - tan स्क्वायर x अपान में 1 + tan स्क्वायर x होता है। tan 2x का मतलब जान ही रहे हो, साइन अपान कास, तो ये कट गया। कुल मिला के 2 tan x अपान में 1 - tan स्क्वायर x, तो sin 2x cos 2x tan 2x का ये फार्मूला आपको ध्यान में है। ठीक है ना। अब इसको देखो इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये जो साइन है ना लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये साइन को राइट साइड ला लो, कास को भी राइट साइड ले आ लो, इसको भी राइट साइड ला लो। ठीक है, जब यहाँ पर ध्यान देना, जब ये आपका राइट साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ऐसे इसको राइट साइड ले जाओगे तो कास इनवर्स हो जाएगा। ऐसे भाई इसको ले जाओगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होता है, ये जो tan x है ना जी, ये जो tan x है यही को आपको ना, यहाँ पे जो tan a है मतलब tan x है, इसी को y सपोज कर लो ना। यहाँ पे मुझे a करना चाहिए था ना, तब सही रहता। चलो यहाँ पर a सपोज करो, यहाँ हर जगह a सपोज कर लो, नहीं तो यहाँ पर आ जाएगी थोड़ी सी समस्या भी ट्रांसफॉर्म करने में। यहाँ a है, 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 और यहाँ पर भी a ही है, यहाँ a है। अब देखो, अब अगर यहाँ पे हम tan a को क्या सपोज कर लें x, तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब जब यहाँ साइन कास tan यहाँ चला है, देखो यहाँ 2a ही बच रहा है, और a की वैल्यू हर प्लेस पे देखो, सबके प्लेस पे tan इनवर्स x ही तो है। तो यहाँ देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, और tan a x हो चुका है। तो देखो यहाँ पे रखो tan a की वैल्यू x, तो 2x अपान में 1 + x², यहाँ रखो 1 - x² अपान में 1 + x², यहाँ रखो 2x अपान में 1 - x²। देखो ये sin 2a cos 2a tan 2a देखो इनवर्स में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे इनवर्स में एक बात याद रखो, इनवर्स में 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होंगे। 2 tan इनवर्स x के यहाँ पे देखो 3 फार्मूले हो रहे हैं, सोना चांदी तौल तीनों के पदों में हो रहे हैं। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होंगे, सोना चांदी तौल तीनों के ही टर्म में होंगे। ठीक है, और ये निकलता ऐसे ही है, sin 2a cos 2a tan 2a से। ऐसे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो तो ये फार्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे, और नहीं कर पा रहे हो तो रटना जिंदाबाद, इसको रट लेना। ठीक है, बगैर रटे इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा देखो, दिमाग में बैठाओ इन फार्मूलों को। कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे सर आप बताना क्या चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ तुम्हें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स x के हमें 3 फार्मूले याद रखने हैं। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले याद रखने हैं, सोना चांदी और तौल तीनों के टर्म में हमें याद रखने हैं। पहली बात, 2 tan इनवर्स x के कितने फार्मूले होंगे, 3 फार्मूले होंगे, सोना चांदी तौल तीनों के पदों में होंगे। अगर सोना के पदों में चाहिए, साइन के पदों में चाहिए, तो sin 2a का फार्मूला जो तुम्हें याद है tan के टर्म वाला, sin 2a का फार्मूला जो तुम्हें याद है tan के टर्म वाला, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a ना। तो जहां tan a बोल रहे हो वहीं पे x सपोज करो बस। तो देखो 2x अपान में 1 + x² हो गया, खत्म। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स के टर्म में, तो cos 2a का tan, cos 2a का फार्मूला
ठीक है, टेन के टर्म में इमेजिन करो तो 1 माइनस, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखो हो गया। ये आप इमेजिनेशन करो। अब जैसे 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो tan 2a का फार्मूला इन टर्म ऑफ tan, देखो क्या होता है 2 tan a अपान में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, देखो हो गया कि नहीं। तो अगर आपके माइंड में sin 2a cos 2a tan 2a का फार्मूला है tan के टर्म वाला, तो इस तरीके से ये फार्मूले आपको हमेशा याद रह सकते हैं। ठीक है, याद रखो, बगैर इसके काम चलेगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद होने ही चाहिए, ये आपको याद होने ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन फार्मूलों को भाई माइंड में बनाओ, और कोई उपाय नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको करना हुआ, तो ये क्वेश्चन आपको करना हुआ तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बन रहा है, और देखो बाहर क्या है tan, तो tan के टर्म वाला लगा दो 2x और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे tan और हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 अपान में 5, और यहाँ पे x का होल स्क्वायर तो 1/5 का होल स्क्वायर करके 1/25 हो जाएगा। और ये जो π/4 है ना, इसको ना tan इनवर्स 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसको कर लो सॉल्व, ये 2/5 ये आपका 24/25 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस में tan इनवर्स 1। देखो ये 2 गुणे 25 और ये ना, ये आपका पंचम 25 और ये 12, 5/12 आ गया भाई, यहाँ पे 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाओ तो स्वाहा हो जाएगा। tan इनवर्स देखो x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये तो गया, इसी को सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लो। 12 देखो 5 माइनस 12 और 12 प्लस 5/12, तो 12 से 12 गया, माइनस 7/17 आएगा भाई आंसर, माइनस 7/17। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा रिमेंबरिंग क्वेश्चन है। अगर आपको ये याद नहीं है कि tan π/4 को tan इनवर्स 1 लिखना है और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपसे हो सकता है ना लग पाए, हो सकता है ना लग पाए। तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, बनाओ ध्यान में, इन फार्मूलों को माइंड में बना लो। इन फार्मूलों को माइंड में बना लो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में यहाँ देखो कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल यहाँ पे π/2 है। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की क्या बतानी है, वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल क्या है π/2, एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की क्या बतानी है, वैल्यू। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/2, π/2 है तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, काम ये है कि आप देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स 1/2 बराबर हम π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स को हम tan इनवर्स लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2, और ये आपका cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। अब अगर हम cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदल डालें
या tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल डालें तो हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों में इसको चेंज करना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे √5 हो जाएगा। अब इसको cos इनवर्स में बदल डालो तो 1/√5 बराबर cos इनवर्स, तो ये आपका स्वाहा। तो x की वैल्यू 1/ क्या आ गया, √5 हो गया। तो इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, 1/√5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन से आप सेटिस्फाई करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यहां तक की बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप जो है चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अभी 2 वीडियो और इसके मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों का, तो टेंशन नहीं लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।